नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे। आप देख रहे हैं शुभ नक्षत्र चैनल, जहां हम ज्योतिष के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझाने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, जप या दान करवाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे अपना डिटेल भेजकर कुंडली से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं और जीवन की स्थिरता को प्रभावित करता है। ग्रहण दोष बनता कैसे है, ग्रहण दोष का कुंडली में क्या प्रभाव होता है, इसके क्या उपाय हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रहण दोष जो होता है, चंद्र के साथ में राहु उपस्थित हो या केतु उपस्थित हो, इस कंडीशन पे ग्रहण दोष बनता है। आइए हम बात करते हैं कि ग्रहण दोष अगर किसी जातक की पहले भाव में बना हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में चंद्र और राहु एक साथ उपस्थित हो या चंद्र के साथ में केतु उपस्थित हो तो यह दोष बनता है। दूसरा कंडीशन ये होता है, अगर राहु के सामने चंद्र उपस्थित हो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और राहु या चंद्र या केतु आमने सामने हो, तो इस कंडीशन पे भी ग्रहण दोष बनता है। मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो, इसके जस्ट सामने, तो इस कंडीशन पे भी क्या बनेगा, आपका ग्रहण दोष बनेगा। पहला कंडीशन ये होगा, जब चंद्र और राहु एक ही भाव में उपस्थित हो तब ग्रहण दोष आपका बनेगा, या चंद्र के साथ में केतु उपस्थित होंगे तब भी ग्रहण दोष बनेगा। दूसरा कंडीशन ये होता है, अगर चंद्र के सामने राहु हो या चंद्र के सामने कौन हो, केतु हो, इन दोनों में से कोई एक ग्रह उपस्थित होगा तब भी आपका क्या होगा, ग्रहण दोष बनेगा। इस दोष से जातक मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी रहती है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ऐसे जातक या निर्णय नहीं ले पाते हैं कि उनके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। यदि आपकी कुंडली के चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो इस दोष का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा होगा। कारण ये है क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक है। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा तो जातक पर इसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव की। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में यह दोष बनता है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्र के साथ कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो, या चंद्रमा के साथ कौन हो, केतु हो। अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह उपस्थित होगा तो यह दोष आपके कुंडली में बनेगा। किसी भी जातक के द्वितीय भाव में अगर यह दोष बनता है तो द्वितीय भाव हमारा क्या होता है, वाणी का होता है। द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, तो धन, वाणी, द्वितीय भाव हमारा कुटुंब भी है, तो इससे जुड़ी समस्याएं जातक को आ सकती हैं। ऐसे जातक की वाणी में कटुता रहेगी, धन नहीं टिकेगा, परिवार में मतभेद रहेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे धन, वाणी और किसका होता है, कुटुंब का होता है। तो इससे जुड़ी समस्याएं जातक के जीवन में बनी रहेंगी। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु के साथ में कौन हो, चंद्रमा उपस्थित हो, या साथ कौन हो, केतु हो। अगर किसी जातक के तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ राहु होगा तब भी ग्रहण दोष बनेगा, जैसे मैंने अभी द्वितीय भाव और पहले भाव में बताया है। केतु होगा चंद्रमा के साथ में तब भी यह दोष बनेगा। तृतीय भाव होता किसका है, तृतीय भाव पराक्रम का होता है, छोटी यात्रा का होता है, छोटे भाई बहन का होता है। इनसे जुड़ी समस्याएं जातक के जीवन में आ सकती हैं। ऐसे जातक के साहस में कमी रहेगी, भाइयों से मतभेद हो सकते हैं और आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के चौथे भाव की। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के साथ में राहु उपस्थित हो या केतु उपस्थित हो तो यह दोष आपकी कुंडली में बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रहण दोष कहेंगे। चौथा भाव किसका होता है, चौथा भाव माता का होता है, हमारा सुख भाव होता है, इसे सुख भाव भी कहा जाता है। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन देखा जाता है। अगर चौथे भाव में यह दोष बनता है तो ऐसे जातक को मां के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी, घर गाड़ी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं,
क्योंकि चतुर्थ भाव अभी मैंने आपको बताया किसका होता है, माता का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो इससे जुड़ी समस्याएं जातक के जीवन में आएंगी। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के पांचवें भाव की। पंचम भाव हमारा क्या होता है, बुद्धि का होता है, और साथ ही पांचवें भाव से हम किसका विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी जातक के पांचवें भाव में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो, तो यह दोष बनेगा। पंचम भाव से हम अभी आपको बताया है किसका विचार होगा, बुद्धि का विचार होगा, संतान का विचार होगा। तो जिस जातक के पंचम भाव में यह दोष बनेगा, ऐसे जातक को प्रेम से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, उसके प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, संतान सुख में रुकावट आएगी। इन सबसे जुड़ी समस्याएं उसके जीवन में आ सकती हैं। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, चंद्रमा मान लीजिए पाप कर्तरी में हो, चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में हो, या किसी क्रूर ग्रह के मध्य में बैठा हो, तो ऐसे कंडीशन पे इस दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था चंद्रमा किसका कारक होता है, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, मन का क्या है, कारक ग्रह है। चंद्रमा जितना अधिक पीड़ित होगा उस जातक को उतनी ज्यादा मानसिक समस्याएं देगा। जिस भाव में यह दोष बनेगा उस भाव से संबंधित समस्याएं देगा। जैसे मान लीजिए पंचम भाव है, यह दोष यहाँ पे बन रहा है। अगर नॉर्मल राहु और चंद्रमा है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा पाप कर्तरी में नहीं है, विष नवमांश मृत्यु भाग में नहीं है, ये सारे कंडीशन अगर यहाँ पे नहीं है, तो जो ग्रह दोष होगा नॉर्मल होगा। व्यक्ति को थोड़ी समस्याएं आएंगी, कामों में बाधाएं आ सकती हैं, या पंचम भाव से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए संतान में थोड़ा रुकावट हो सकता है। इससे हम किसका विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं। पढ़ाई में प्रेम संबंध, प्रेम भी देखते हैं पंचम भाव से, इनसे जुड़ी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, तो इस कंडीशन में इससे जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए ऐसे जातक के जीवन में। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली के छठे भाव में मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ में कौन है, राहु हो, या साथ में कौन हो, केतु हो। अगर किसी भी जातक के छठवें भाव में यह दोष बनता है, छठवां भाव किसका होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं। अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली में ये दोष बनता है, तो ऐसे जातक के मन में बेचैनी रहेगी, शत्रु और रोग बन सकते हैं। ऐसे जातक को हमेशा डर सताएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। तो इससे संबंधित जो भी समस्याएं होंगी, इस भाव से संबंधित जो भी कारक होंगे, उस कारकत्व से जुड़े समस्याएं ऐसे जातक के जीवन में आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के सातवें भाव की। मान लीजिए किसी भी जातक के जन्म कुंडली के सातवें भाव में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित है, राहु उपस्थित है, या क्या है, केतु उपस्थित है। सातवां भाव से क्या विचार किया जाता है, सातवां भाव हमारा क्या होता है, दाम्पत्य का होता है, जीवन साथी का होता है। सातवें भाव से हम साझेदारी वगैरह भी देखते हैं, किसी से पार्टनरशिप वगैरह करना हो तो इसका भी विचार हम किससे करते हैं, सातवें भाव से ही करते हैं। अगर किसी भी जातक के सातवें भाव में यह दोष बन रहा है, तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जातक का मन उसके जीवन साथी में ना लगे, दोनों में मतभेद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं अगर ग्रह दोष आपके सातवें भाव में बन रहा है। ऐसे जातक को भावनात्मक दूरी हो सकती है, अपने जीवन साथी से आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तालमेल में कमी रहेगी। क्योंकि सातवां भाव जो होता है किसका होता है, सातवां भाव हमारा जो होता है जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य का होता है। सातवें भाव से अभी मैंने आपको बताया जीवन साथी के स्थान पे दाम्पत्य के साथ साथ किसका विचार करते हैं, व्यापार का भी करते हैं। अगर सातवें भाव में ग्रह दोष बना है तो इस कंडीशन पे व्यापार से जुड़ी समस्याएं भी ऐसे जातक के जीवन में आ सकती हैं, जिससे आप पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि साझेदारी का भाव भी सातवां भाव है। जिससे आप साझेदारी करेंगे, हो सकता है वो आपको धोखा दे, उससे आपका तालमेल ना बैठे। ये सारे कंडीशन ग्रह दोष के बनने पर जातक के जीवन में आ सकती है। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो उसे छल वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है।
अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 8वें भाव की। मान लिया जन्म कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित हो, राहु उपस्थित हो, या इसी के साथ में कौन हो, केतु हो। अगर किसी भी जातक की कुंडली के 8वें भाव में राहु के साथ कौन उपस्थित है, चंद्रमा, तब भी ग्रह दोष बनेगा। अगर केतु है चंद्रमा के साथ में तब भी ग्रह दोष बनेगा। 8वां भाव होता किसका है? 8वां भाव हमारा क्या होता है? रहस्यमयी भाव होता है, गोपनीय भाग है 8वां भाव। इसलिए हम किसका विचार करते हैं? मृत्यु वगैरह का भी विचार करते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक गहरा स्थान है। तो अगर किसी भी जातक के अष्टम भाव में ग्रह दोष बनता है तो ऐसे जातक को जीवन में अचानक घटनाएं आती हैं। जो जातक होगा जिसकी कुंडली के अष्टम भाव में ग्रह दोष बनेगा, ऐसे जातक के जीवन में क्या होंगी? अचानक घटनाएं आ जाएंगी। उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा, मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। ये सारी घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 9वें भाव की। मान लीजिए किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित है? राहु उपस्थित है, या कौन है? केतु है। तो यह आपका दोष बनेगा, जो क्या होगा? ग्रहण दोष कहलाता है। चंद्र के साथ राहु है या चंद्र के साथ केतु है। अब यहाँ पे जो 9वां भाव होता है हमारा क्या होता है? भाग्य भाव होता है, पिता का भाव होता है। अगर आपके 9वें भाव में यह दोष बन रहा है तो ऐसे जातक के भाग्य में क्या होगा? रुकावट होगा, भाग्य उसका साथ नहीं देगा। पिता से दूरी हो सकती है, पिता से अलगाव हो सकता है, धार्मिक भ्रम या नास्तिकता उत्पन्न हो सकती है ऐसे जातक को। ऐसा जातक क्या कर सकता है? धर्म वगैरह को नहीं मानेगा, नास्तिकता उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है, धार्मिक यात्रा करने का अवसर उसे कम मिलेगा। इससे हम क्या करते हैं? धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं। अगर इस भाव में चंद्रमा और राहु है, यह भाव पीड़ित है, ग्रह दोष बन रहा है, तो ये भी चांस बनते हैं कि ऐसे जातक धार्मिक यात्रा बहुत कम कर पाएंगे। अगर यहीं पे चंद्रमा और राहु के एक भाव आगे एक भाव पीछे कोई क्रूर ग्रह उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है? शनि हो जाए और यहाँ पे कौन हो जाए? मंगल हो जाए। अगर शनि और मंगल चंद्रमा के आगे पीछे हैं तो ये जो कंडीशन होता है ये क्या बना लेता है? पाप कर्तरी। जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो आपका है, चंद्रमा आपका मध्य में है, इसके एक भाव आगे कौन हो गया? शनि हो गया, और इसके एक भाव पीछे कौन है? मान लीजिए मंगल है। ये भी एक क्रूर ग्रह है, ये भी क्रूर ग्रह है। दो क्रूर ग्रहों के बीच में कौन फंस गया? चंद्रमा फंस गया। तो चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। ऐसे जातक का जो मन होगा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। हो सकता है डिप्रेशन वगैरह का भी शिकार हो जाए ऐसा जातक। इस भाव से जुड़ी समस्याएं तो देगा ही देगा। 9वें भाव में बनना तो 9वें भाव से पिता का विचार होगा, यात्रा का विचार होता है, हमारा भाग्य है, धर्म इसी से देखते हैं। इन सबसे जुड़ी समस्या तो देगा, लेकिन जातक का मन जो होगा बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। ऐसा जातक डिप्रेशन में जा सकता है, पागलपन का शिकार हो सकता है। ये सारे कंडीशन हो जाए, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह के मध्य में कौन फंस गया है? चंद्रमा फंस गया है। साथ में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित है? चंद्रमा के साथ में ऑलरेडी कौन बैठा है? राहु बैठा है। मतलब तीन क्रूर ग्रहों के बीच में कौन फंस गया है? चंद्रमा फंस गया है। तो ये जो सिचुएशन होगा, किसी भी भाव में अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है कुंडली के, तो वहां पे आप मान के चलिए कि वह भाव ऑलरेडी पीड़ित है, लेकिन उसके साथ में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो जिस भी भाव में बनेगा उसके भाव के कारकत्व को बिगाड़ देगा, साथ में व्यक्ति को डिप्रेशन वगैरह का शिकार भी बना सकता है। ये जो स्थिति होती है बहुत ज्यादा भयावह होती है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इस दोष का निकल कर आता है जातक के जीवन में। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 10वें भाव की। मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित है? राहु उपस्थित है, या कौन है? केतु है। अगर किसी भी जातक के 10वें भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, 10वें भाव से किसका विचार करते हैं? 10वां भाव हमारा क्या है? कर्म भाव है। जातक के कर्म का विचार हम किससे करते हैं? 10वें भाव से विचार करते हैं। 10वें भाव से हम क्या देखते हैं? जातक का डिमोशन होगा कि प्रमोशन होगा, जातक अपने जीवन में कितना कर्म कर पाएगा, कितना आगे बढ़ेगा, ये सारी चीजें किससे देखेंगे? 10वें भाव से देखते हैं। अगर किसी भी जातक के जन्म कुंडली के 10वें भाव पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक को जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। कारण क्या है? 10वें भाव से हम क्या करेंगे? अपने कैरियर वगैरह को देखते हैं। यहाँ पे ग्रह दोष बन गया है तो ऐसे जातक के नौकरी व्यवसाय में अस्थिरता लगी रहेगी,
मतलब यहाँ ग्रहण दोष बना हुआ है, तो ऐसा जातक कहीं पे नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा तो स्थिरता उसके जीवन में नहीं रहेगी, अस्थिरता हमेशा बनी रहेगी, लगातार परिवर्तन करता रहेगा। ये सारी समस्याएं यहाँ पर क्या होंगी, आएंगी। नौकरी को बार बार परिवर्तित करेगा। यदि इस दोष में, जैसे मैंने अभी बताया, 10वें भाव में ग्रहण दोष बन रहा है, इस दोष में चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, ये सारे कंडीशन अगर यहाँ पे लग जाए तो 10वां भाव क्या होता है, हमारी प्रमोशन वगैरह का भी होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में ऐसे जातक के जीवन में नौकरी क्षेत्र में क्या होता है, डिमोशन वगैरह भी हो सकता है, उसका पद भी जा सकता है। ये भी चांस बनते हैं अगर ग्रहण दोष 10वें भाव में बन रहा है और चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए, क्रूर ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, ये सारे कंडीशन अगर बनते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के एकादश भाव की। एकादश भाव में मान लीजिए यहाँ पे क्या है, चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ कौन है, राहु है। ये पहला कंडीशन हो गया ग्रहण दोष का। या चंद्रमा के साथ में कौन उपस्थित हो जाए, केतु हो जाए। इन दोनों कंडीशन में ग्रहण दोष बनता है, मैंने अभी आपको बताया है। चाहे चंद्रमा के साथ में कौन हो, राहु हो, चाहे चंद्रमा के साथ में कौन हो, केतु हो, इन दोनों में से कोई भी ग्रह होगा तो ग्रहण दोष आपका बनेगा। अगर जिस जातक के एकादश भाव में ये ग्रहण दोष बनता है तो एकादश भाव से हम किसका विचार करते हैं, एकादश भाव हमारा लाभ है। एकादश भाव से किसका विचार करेंगे, लाभ का विचार करेंगे। तो ऐसे जातक को लाभ जो क्या होता है, देरी से मिलता है। कारण क्या है, ग्रहण दोष बन गया तो ऐसे जातक को लाभ तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, लाभ मिलने में थोड़ा समय लग जाएगा। मित्रों से धोखा मिल सकता है। कारण क्या है, क्योंकि एकादश भाव जो होता है किसका होता है, मित्र का भी होता है। इससे मित्र का विचार करते हैं, बड़े भाई का विचार करते हैं। तो यहाँ पर ये भी चांस होते हैं कि मित्रों से क्या मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। धोखा मिलने के पूरे चांस होते हैं। ऐसे जातक की इच्छाएं अधूरी रहती हैं। कारण क्या है, 10वां भाव हमारा क्या है, लाभ है। तो हमारे जीवन में जितने भी लाभ होंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छाएं होंगी, सारी किससे देखी जाएंगी, एकादश भाव से देखी जाएंगी। अगर इस भाव में चंद्र और राहु बैठा है, चंद्रमा हमारा मन ऑलरेडी है ही, चंद्रमा से मन का विचार करते हैं, हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तो यहाँ पे ये मान के चलिए ऐसे जातक की इच्छाएं भी क्या होंगी, अधूरी रहेंगी। इच्छाएं पूरी होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या का सामना ऐसे जातक को करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के द्वादश भाव की, जन्म कुंडली के 12वें भाव की। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली के 12वें भाव में मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में कौन है, राहु है। किसी भी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु हो द्वादश भाव में, या कौन उपस्थित हो, केतु उपस्थित हो, तो यह दोष बनता है। द्वादश भाव हमारा होता किसका है, द्वादश भाव हमारा क्या है, व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, या अस्पताल का भाव भी होता है, ये मोक्ष का भाव भी होता है। अगर इस भाव में यह दोष बन रहा है तो ऐसे जातक को क्या होगा, नींद की समस्याएं आएंगी, विदेश में अड़चन आ सकता है। कारण क्या है, हमारा जो 12वां भाव होता है विदेश का भी होता है। तो ऐसे जातक को क्या होगा, विदेश में अड़चन आ सकती है, अनायास खर्चे होंगे। यदि चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा पीड़ित होता है तो इसका ज्यादा दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि ये अस्पताल का भाव है, विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, व्यय का। तो अनायास खर्चे आपके जीवन में आएंगे। इससे जुड़ी समस्याएं जो 12वें भाव से हैं आपके जीवन में आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे ग्रहण दोष के उपाय की, कि जो हमारा ग्रहण दोष होता है, ग्रहण दोष के क्या उपाय हैं, क्या उपाय करने से इस दोष से आपको राहत मिल सकती है। चंद्र ग्रहण दोष में चंद्रमा क्या होता है, पीड़ित होता है। पीड़ित करता कौन है, राहु और केतु। हमारा जो चंद्रमा होगा, चंद्रमा हमारा क्या है, पीड़ित होता है। चंद्रमा पीड़ित होता है। पीड़ित करता कौन है, राहु और केतु। यहां पे देखिए क्या है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा पीड़ित होता है। पीड़ित करता कौन है, राहु और केतु क्या करते हैं, चंद्रमा को पीड़ित करते हैं। तो जो ग्रह पीड़ित करता है, पीड़ित करने वाला कौन है, राहु केतु, तो उससे संबंधित वस्तु का हम क्या करेंगे, दान करेंगे। जैसे यहाँ पे राहु और केतु का हमें क्या करना होगा, दान करना होगा। ग्रहण दोष में राहु का दान होता क्या है, राहु के लिए काली उड़द का दान कर सकते हैं। राहु के लिए क्या करेंगे, काली उड़द का दान करेंगे। और केतु के लिए किसका दान करेंगे, धारदार हथियार का, धारदार
हथियार का हम क्या करेंगे, दान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राहु के लिए काली तिल का आप दान कर दीजिए और केतु के लिए किसका करेंगे, धारदार हथियार का हम दान करेंगे। और साथ ही चंद्रमा और राहु, मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु है ग्रह दोष, इस स्थिति में बनना है तो चंद्रमा और राहु का हम क्या करेंगे, जप करेंगे। जप किसका आप कराएंगे, राहु के साथ में किसका, चंद्रमा का। अगर यहाँ पे आपका मान लीजिए केतु है तो चंद्रमा के साथ में हम किसका जप कराएंगे, केतु का कराएंगे। जो सिचुएशन आपकी कुंडली में बनेगा, अगर राहु के साथ चंद्रमा बन रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, चंद्रमा और राहु का करा देंगे। अगर केतु बनना है तो चंद्रमा के साथ क्या करेंगे, केतु का करेंगे। अगर चंद्रमा केतु है तो केतु का केवल दान करेंगे और केतु के साथ में जप किसका होगा, चंद्रमा का होगा। अगर यहाँ पे राहु चंद्रमा है तो राहु का दान होगा प्लस राहु और चंद्रमा का क्या होगा, जप होगा। अगर आप हमारे संस्थान से जप और दान करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर परामर्श आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।